नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का छोटा-सा हिस्सा फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में आज जानेंगे, ठीक है? बहुत ही छोटा-सा है लेकिन इतना ज़बरदस्त चैप्टर हमारा टॉपिक है ना, इतना ज़बरदस्त टॉपिक है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में तो ज़रूर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो आपकी वैकेंसी निकल के आई है यूपी पुलिस की, वहाँ पर भी इससे संबंधित छोटे-छोटे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे कि हमारा फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है? इसका छोटा-सा सवाल ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? तो ये हमारा टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? अदरवाइज़ आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आप मैथ से पढ़ रहे हैं तो आपको फैक्टोरियल नोटेशन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है? अब चलिए शुरू करते हैं कि हमारा फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं और ये हमारा निकल के आया कहाँ से है? इसका मतलब क्या होता है? ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फैक्टोरियल नोटेशन को हम हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित संकेतन। नोटेशन का मतलब होता है संकेतन, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, ठीक है ना? अब सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए फैक्टोरियल नोटेशन। अगर जिसको इंग्लिश में डालना हो इंग्लिश में डाल ले और जिसको हिंदी में डालना हो वो डाल सकता है क्रम गुणित संकेतन, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हमारा फैक्टोरियल नोटेशन है, ये छोटा-सा हिस्सा है, किसका है? ये हमारा क्रमचक है, यानी कि परम्यूटेशन का एक छोटा-सा हिस्सा है, ठीक है? अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना? फैक्टोरियल को हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कम समय में और छोटे अक्षरों में लिखते हैं इसको। कैसे लिखते हैं? अब चलिए इसका थोड़ा-सा बड़ा हिस्सा समझ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम इसके ऊपर आएँगे। पहले हम इससे बड़े वाले हिस्से को समझते हैं, ताकि ये बड़े हिस्से से निकल के ये छोटा हिस्सा आया है कि नहीं? छोटे से बड़ा नहीं गया है, बड़े से छोटा आया है। तो हमें सबसे पहले बड़े को समझना होगा, उसके बाद हमें छोटा समझ में आएगा, ठीक है? चलिए बड़ा समझते हैं और बड़ा समझने के लिए हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। एग्ज़ाम्पल किस चीज़ का देखते हैं? जो कि आपके साथ रोज़ होता है, प्रैक्टिकली करते हैं आप डेली, उसी का एग्ज़ाम्पल देंगे आपको, ठीक है? ठंडी का मौसम है, आप सभी लोगों के पास कई प्रकार के कपड़े होंगे, ठीक है? जो कि आपको ठंडी से बचा कर रखेंगे। अब जितने भी कपड़े हैं, उन कपड़ों को मान लीजिए यन, मतलब कपड़ों की संख्या, क्या बोलते हैं? कपड़ों की संख्या मान लीजिए यन हमारे पास है, ठीक है ना? कपड़ों की संख्या मान लीजिए यन हमारे पास है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या, ठीक है? साथ ही साथ समझते चलेंगे, प्रैक्टिकली करते चलेंगे, तब अच्छा रहेगा और अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक है? अब जितने भी कपड़े हैं, उनको मान लिया आपने क्या है? यन, यानी कि कपड़ों की संख्या। अब जो कपड़े यानी कि वस्तु, वस्तु को मान लीजिए आर, ठीक है? क्या मान लीजिए? वस्तु को आर मान लीजिए। इसको मैं लिख दे रहा हूँ सामने, वस्तु, ठीक है? अब देखिए, परम्यूटेशन का एक छोटा-सा हिस्सा है, तो यहाँ पे पी लगेगा। क्या लगेगा? इसका संकेत क्या रहेगा? पी रहेगा, ठीक है? पी क्या हो गया हमारा? प्रतीक हो गया, यानी कि संकेत, यानी कि नोटेशन, संकेत यानी कि नोटेशन हो गया हमारा। नोटेशन, ठीक ना? नोटेशन हो गया, समझ में आई बात ना? अब यहीं से मिलकर हमारा बना है परम्यूटेशन का एक छोटा सा सूत्र, ठीक ना? एक छोटा सा फॉर्मूला बना, वो क्या बना हमारा है? पी है, यन है, आर है, यही हमारा बना है क्या? सूत्र। किसका? परम्यूटेशन का, यानी कि क्रमचय का। किसका? क्रमचय है, परम्यूटेशन का। समझ में आया? अब यहीं से हमारा बना है फैक्टोरियल, यहीं से हमारा बना है फैक्टोरियल। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा फैक्टोरियल का संकेत होता है, प्रतीक होता है, उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? ये नहीं रहेगा हमारा, बाकी तो समझाने के लिए आपको दिए हैं हम, ये जो है समझाने के लिए दिए हैं, बाकी तो फैक्टोरियल हमारा इसी प्रकार से लगता है, ठीक है? ये भैया हमारा फैक्टोरियल है। समझ में आया आपको ना? फैक्टोरियल हमारा यही है। अब इसी सूत्र को हम छोटे में लिखते हैं फैक्टोरियल के रूप में, ठीक है? अब फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, अभी हम आपको आगे समझाएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है और समझना है, ठीक ना? अब देखिए, अब इस सूत्र का क्या मतलब होता है, इस सूत्र को हम लिखते कैसे हैं, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक ना? बाकी तो आपको समझ में आ गया ना? ठंडी का मौसम है, आपके पास कई तरह के कपड़े होंगे, उन कपड़ों को मान लीजिए कपड़ों की संख्या, वस्तु यानी कि वस्तु हमारा आर है, ठीक है? उसका प्रतीक बन गया। समझ में आई बात ना? आपके साथ-साथ हम एग्जांपल देते हैं और समझाते हैं आपको, ठीक है? अब चलिए, फॉर्मूला तो आपका बन गया। अब हम इसको लिखते किस प्रकार से हैं? अगर तोड़ कर लिखना चाहे, अब ये जो हमारा फैक्टोरियल यहीं से बना है, अगर हम इसको तोड़ कर लिखना चाहें, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, n माइनस 1, ठीक ना? n माइनस 2, ठीक ना? फिर डॉट डॉट करेंगे हम, n माइनस r माइनस 1, ठीक ना? ये हमारा इतने रूप में लिखा जाता है, इसके इसके रूप में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं इसके रूप में, ठीक है? अब इसके रूप में जब हम लिखेंगे, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n माइनस 1, n माइनस 2, डॉट डॉट n माइनस r प्लस 1, ठीक ना? अब इसको हमने किस प्रकार से लिखा, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा, ठीक ना? यहाँ पे ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट जब हटेगा तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक ना? किस में जाएगा? प्लस में जाएगा।
बाकी आप चाहे इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें, ठीक ना, दोनों इक्वल है, मतलब बराबर हमने कर दिया, यहाँ पर दोनों क्या है, बराबर है। समझ में आई बात ना। अब यहीं से निकल के आया, अब इतना बड़ा सूत्र भैया कौन याद रखेगा, क्यों, इतना बड़ा सूत्र कौन याद रखेगा। अगर हम आपको कह दें कि आपको राहुल नाम के लड़के को बुलाना है, तो आप राहुल करके थोड़ी ना चिल्लाएंगे। अगर आप किसी छोटे नाम से उसको बुलाना चाहते हैं या कोई संकेत उसका है, आप उसी प्रकार से बुलाएंगे ना, भैया ये इसका संकेत है, राहुल का संकेत है आर है, आर भैया इधर आ जाओ, है, तो आर भैया इधर आ जाओ, तो मतलब ये फैक्टोरियल, इतना बड़ा सूत्र इसका है, तो आप फैक्टोरियल के रूप में कर सकते हैं इसको, ठीक है। इतना बड़ा सूत्र को कौन याद रखेगा, आज के समय में कोई याद रखना चाहता है, कोई विद्यार्थी नहीं याद रखना चाहता है। वो सोचता है कि कम से कम समय में हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर ले जाए, ठीक है, तो इतना बड़ा सूत्र हम लगाएंगे, गलत बात हो जाएगी, क्यों, इतना बड़ा सूत्र याद रखेंगे तो समय भी हमारा ज्यादा लगेगा और पढ़ने भी हमारे ज्यादा खर्च होंगे और नंबर तो हमें वही मिलना है, ठीक है। अगर हम इस रूप में लगाएंगे, नंबर भी हमें वही मिलेगा और कम समय भी हमारा हो जाएगा, ठीक, कम समय में भी हमारा हो जाएगा, समझ में बात ना। इसीलिए इतने बड़े चीज को हम फैक्टोरियल के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यही हमारा परमेंटेशन का छोटा सा टॉपिक और जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिक्स का जब सबसे जबरदस्त हमारा है ये टॉपिक फैक्टोरियल। अभी यूपीपी में जरूर पूछा जाएगा कि फैक्टोरियल का छोटा सा क्वेश्चन, ठीक ना, कैसे पूछा जाएगा अभी हम आपको समझाते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये सब हमारा हो गया, अब फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं। फैक्टोरियल हमारा यहीं से मिला है, ठीक है, फैक्टोरियल जो हमारा वो यहीं से मिला है, मतलब बड़े को हम छोटे रूप में लिख सकते हैं लेकिन छोटे को हम बड़े रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि भैया अगर छोटा चीज कोई है, अगर इतना बड़ा चीज है, ठीक ना, छोटा चीज है, इसको हम बड़े में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर बड़ा चीज है तो हम इसको छोटे में कर सकते हैं, क्यों, कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब देखिए फैक्टोरियल यहाँ से मैं हटा के फैक्टोरियल जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में, ये हमारा फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, घटते क्रम। अभी आपने सूत्र देखा ना, यहाँ पे था n-1 था, ठीक ना, फिर n-2 था, मतलब घट रहा था, क्या कर रहा था, घट रहा था, मतलब n माइनस फिर 3 होगा, फिर इस प्रकार से हमारा जाता जाता जाएगा तो n माइनस r प्लस 1, इस प्रकार से हमारा घटता चला जाएगा, ठीक ना। तो ये घटते क्रम में जाता रहा, किस क्रम में जा रहा था, घटते क्रम में जा रहा था, समझ में आई बात ना। तो ये फैक्टोरियल भी हमारा किस क्रम में जाएगा, घटते क्रम में जाएगा। जब मेन चीज घट रही है तो छोटी सी चीज उसका छोटा सा हिस्सा घटेगा नहीं, वो भी घटेगा, जरूर घटेगा, ठीक है, थोड़ा ही घटेगा पर घटेगा, जरूर घटेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपने पास कोई संख्या दी गई है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो निशान हमारा यही, चिन्ह तो हमारा यही है। जैसे मान लीजिए हमारे दिया गया है 3 का फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल 3, ठीक ना, फैक्टोरियल 3 को हमें ज्ञात करना है, तो इसका मतलब होता है 3 से कम, मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर हमें फैक्टोरियल 4 को निकालना है, फैक्टोरियल 4, ठीक है, मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 4 से नीचे जाएंगे, 4 से घटते क्रम में जाएंगे, बढ़ते नहीं जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो गलत हमारा हो जाएगा, ठीक है। 5 का निकालना है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस प्रकार से हमारा चला जाएगा, ठीक है। 2 का निकालना है फैक्टोरियल 2 बराबर 2 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 दूना 6 हमारा हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12 दूना 24 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा, क्यों, 120 हो जाएगा। अब यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा फैक्टोरियल निकल गया, मेन चीज हमारा यही। अब जितना हम इस प्रकार से लिख रहे थे, जितना हम इस प्रकार से लिख रहे थे, n-1 n-2, ठीक ना, फिर डॉट डॉट करके हम लिख रहे थे n-r-1, इस प्रकार से हम लिख रहे थे, इस प्रकार से हम लिख रहे थे। अब देखिए इतने में कम समय में आगे कि नहीं, 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे 120 आ जाएगा, 4 का निकालेंगे 24 आ जाएगा, 3 का निकालेंगे 6 आ जाएगा, 2 का निकालेंगे 2 आ जाएगा, ठीक ना। अब इतने बड़े में कौन लिखेगा और इतने बड़े में कौन लिखेगा, आप ही सोच के देख लीजिए, आप ही समझिए। 2 का फैक्टोरियल निकालना, हम ये सूत्र लगाएंगे कि या फैक्टोरियल वाला सूत्र लगाएंगे, आपको ये बताइए, समझ में आई बात ना। अगर हमें 2 का निकालना होगा, उत्तर हल निकालना होगा, तो हम इतना बड़ा सूत्र लगाएंगे परमेंटेशन के लिए या हम फैक्टोरियल का सूत्र लगाएंगे परमेंटेशन के लिए, आप ही बताइए, समझ में आई बात ना। तो इसीलिए हम इतने बड़े सूत्र से इतना छोटा काम कर रहे हैं, समझ में आई बात ना। अब देखिए यहीं से आपका जो क्वेश्चन है वो बन रहा है, अब यहीं से क्वेश्चन बन रहा है आपका। अगर हमें फैक्टोरियल 8 निकालना तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, फैक्टोरियल 5 निकालना तो किस प्रकार से निकालेंगे, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 3 निकालना है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक ना।
अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं तब आपको ताकि समझ में आएगा, ठीक ना, तब समझ में आएगा। फैक्टोरियल हमारा यही, ज्यादा कुछ है नहीं है। इसी के ऊपर हमारी जो प्रश्नावली नंबर 7.2 दी गई है, 7.2 जो दी गई प्रश्नावली है वो इसी के ऊपर है, फैक्टोरियल के ऊपर है, ठीक ना। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए, ज्यादा बड़ा नहीं है, 5 क्वेश्चन दिया गया है। हमसे एग्जाम्पल में एक मान निकालने के लिए बोला है, एग्जाम्पल के तौर पर नोट करिए आप सभी लोग, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल, ठीक ना। हमसे बोल रहा है कि 5 का फैक्टोरियल निकालिए, ठीक है। अभी हम आपको निकाल के दिखाए हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही आएगा 5 जो कि 20, 20 यानी 60, 60 दूना 120, 120 आ गया, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि आप 7 का फैक्टोरियल निकालिए, 7 का फैक्टोरियल निकालना है, 7 गुणे 6 गुणे 2 गुणे सॉरी गुणे 5 रहेगा यहाँ पर, ठीक ना, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 7 छक, इस प्रकार से अगर हम निकालें 7 दूना 14 जगह, 7 छक 42, 42 25, इतना जो टोटल अगर हम डालेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 5 5, इतना बड़ा कौन गुणा करेगा भैया, समय लग जाएगा, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं ना, 50 40, क्यों। अब हमें दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, हमें निकालना है 7 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल, ठीक ना। इस प्रकार से अब थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, ठीक है। 7 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल, दोनों को बराबर करेंगे। अब 7 का फैक्टोरियल हम किस प्रकार निकालेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, 7 का फैक्टोरियल हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि इसके निकालने के लिए देखिए 2 तरीका, पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है ना। माइनस करेंगे हम 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। अब देखिए इतना हमारा कितना आया, 5 40, 50 40 आ गया, ठीक ना। अब 5 का फैक्टोरियल कितना आया, 120 आया है, माइनस करेंगे हम 120, कितना करेंगे माइनस, माइनस करेंगे हम 120, माइनस जब हम 120 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 49 20, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। कितना आया है, 49 20 यानी 4920 आया, कितना आया, 4920 आया। अब इसको और निकालने के लिए एक छोटा सा तरीका आप समझ लीजिए, 7 गुणे, ठीक ना, पहले 7 का फैक्टोरियल 7 गुणे 6 करेंगे, ठीक ना, गुणे हम फैक्टोरियल 5 कर देंगे, इस प्रकार से कितना, फैक्टोरियल 5 कर देंगे, माइनस फैक्टोरियल 5 कर देंगे, ठीक ना। इस प्रकार से कर सकते हैं, माइनस माइनस ये हमारा आ जाएगा 0, तो 7 गुणे 6 भी आ सकता है, ठीक ना, 7 6 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। लेकिन ये जो तरीका है ये हर जगह काम नहीं देता है, क्यों, देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये तरीका यहाँ पर काम दिया, नहीं काम दिया, लेकिन अभी मैं यही तरीका आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ये सिद्ध नहीं हो रहा, क्यों नहीं सिद्ध हो रहा है, क्योंकि माइनस का दिया गया, ठीक है, माइनस माइनस से हमारा 0 जगह 7 42 आ जाएगा, लेकिन इस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। तो ये आपका सही तरीका नहीं है, बहुत लोग इसी प्रकार से करते हैं, बहुत लोग जो है वो इसी प्रकार से करते हैं, ठीक ना। अब चलिए आपको नया नया तरीका दिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक ना। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो गया, फैक्टोरियल इसी को बोलते हैं, समझ में आ गई बात, जिनको समझ में आ गई है भैया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा परिकलन करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे दिया एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल, ठीक ना। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक ना, पूरे का बटा में करेंगे हम, 5 तक दिया गया है, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस प्रकार से करेंगे। अब 5 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 3 3 से 2 2 से 1 1 से, ठीक है, 7 छक 42, कितना हो जाएगा, 7 छक्का 42 हो जाएगा, क्यों 42 हो गया, 42 हमारा हो गया यही आंसर, ठीक है, 42 हमारा हो गया यही आंसर। अगर हम दूसरे रूप में लिखना चाहे तो देखिए 7 फैक्टोरियल यहाँ पर दिया गया, तो 7 गुणे 6 कर देते हैं, गुणे फैक्टोरियल 5 कर देते हैं, ठीक ना, फैक्टोरियल 5 यहाँ पर भी दिया गया, फैक्टोरियल 5 यहाँ पर भी कर सकते हैं, बाकी तो नीचे तो हमारा जाएगा जाएगा, ठीक ना, क्यों नीचे जाएगा जाएगा, नीचे मैं फैक्टोरियल 5 कर देता हूँ, ठीक ना, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 7 छक 42, वही नियम आ गया कि नहीं आ गया,
नियम आ गया कि नहीं आ गया? अभी हम आपको बोले हैं कि वही नियम यहाँ पर मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, लेकिन हर जगह सिद्ध नहीं होता है। जहाँ पे माइनस था वहां पे माइनस का सिद्ध नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए गुणे में था, बटे में था, सिद्ध हो गया। क्यों? 42 यहाँ पर भी आ गया, 42 यहाँ पर भी आ गया। चलिए एक नियम मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए सब एग्जाम्पल में दिया गया है। एग्जाम्पल में पूछ रहा हमसे दूसरे में 12 फैक्टोरियल 12 बटा में फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये पूछ रहा हमसे है। हाँ ठीक है, ये पूछ रहा। अब देखिए 12 दिया गया है, तो हम करेंगे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इतना बड़ा चला गया हमारा, ठीक ना, इतना बड़ा चला गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल में दिया गया 10 गुणे 11 गुणे 11 नहीं आएगा, डायरेक्ट हमारा 9, ठीक है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक ना। फिर अब हम यहाँ पे देखिए इसको हम गुणा करेंगे, ऐसे इंटू डाल देते हैं, ठीक ना, क्योंकि गुणा दोनों में, तो गुणा डालने हैं तो हमारे यहाँ पे 2 गुणे 1, ठीक ना, कितना हो जाएगा 2 गुणे 1, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, ठीक ना। बाकी 10 तक दिया गया है, हम इसको 10 तक ऐसे खारिज कर देते हैं, 10 यहाँ पर 10 भी यहाँ से हमारा 10 ये पूरा पूरा कट गया, ठीक ना, पूरा पूरा कट गया, तो हमारा 11 ये कितना आ गया टोटल, इस प्रकार से करेंगे हम। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 कम 6 6 6, यानी कि कितना जाएगा बचा हमारे पास कितना 6 गुणे 11 बराबर 66, यही आ गया हमारा आंसर, ठीक है। बाकी 10 10 से कट गया, 9 9 से कट गया, 8 8 से 7 7 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 3 3 से 2 2 से 1 1 से खत्म हो गया, ठीक ना। बाकी 2 1 कम 2 हो गया, इसका गुणा करेंगे 2 ही आ गया, 2 1 कम 2, यानी कि 6 दूना 12, यानी कि 6 आ गया, 6 11 का गुणा करेंगे 6 में तो हमारा 66 ही आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा नियम लगाते हैं, जो अभी नियम लगाया है हमने है, यहाँ पे फैक्टोरियल 12 किया था हमने, है ना, फैक्टोरियल 12 गुणे 11 कर देते हैं, फिर गुणे यहाँ पे फैक्टोरियल 10 कर देते हैं, ठीक ना, फैक्टोरियल 10 कर देते हैं, तो फैक्टोरियल 10 हमारा यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक ना, और फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल, और 2 कम 2 6 दूना 12, ठीक ना, कितना 6 दूना 12, बाकी 6 गुणे आ गया 11 बराबर 66 आ गया, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात ना। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, हर जगह नियम काम नहीं देगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते क्रम में। अब ये जो नियम लगा है वो हर जगह काम नहीं देगा, देखिए नियम यहाँ पर भी, तब भी हम 10 से खत्म कर दिए, तब भी हम 10 को खत्म कर दिए, 10 को तब भी हम खत्म कर दिए, 10 को तब भी हम खत्म कर दिए, बाकी इसका आधा 6 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 6 का गुणा हम 11 में कर देंगे, 11 छक्का 66 या 6 11 में 66, ठीक है। बाकी नियम तो वही लगेगा। समझ में आई बात ना। जिनको भी ये बात समझ में आ गई है वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनकी कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा डीपली आपको और समझा देते हैं, इसका एक मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि आपको अगले प्रश्नावली में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो दूसरा नियम समझ लिया आपने, ठीक है। अब एक नियम और है, उसको देख लेते हैं, जो कि प्रश्नावली में पूछा जाएगा, ठीक है, 100% पूछा जाएगा। अभी तो प्रश्नावली में टोटल 5 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से तीनों प्रकार के क्वेश्चन है, यानी कि 3 प्रकार के क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। एक दिया गया मान निकालने के लिए, एक दिया गया परिकलन करने के लिए, और एक दिया गया है n के रूप में दिया गया, उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास दिया गया है n फैक्टोरियल n, ठीक है, बटे में फैक्टोरियल r माइनस ब्रैकेट में n, उसके बाद क्या दिया गया माइनस r पूरे का फैक्टोरियल कर दिया, ठीक ना, इसके बराबर में दिया। अब बोल रहा है कि n बराबर हमारा दिया गया है, n बराबर दिया गया 5 और r बराबर दिया गया है 6, क्यों, हाँ ठीक है, n बराबर दे रहा है 5 और r बराबर दे रहा है 6। अब हमें कुछ नहीं करना है, n की जगह पे 5 रख देंगे हम, ठीक ना, n की जगह पे 5 यानी कि फैक्टोरियल 5 बटा में r की जगह पे फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फैक्टोरियल यानी कि -5 6 माइनस, ठीक है, इतना 5 माइनस 6 जगह पूरे का कर देंगे हम फैक्टोरियल, ठीक है, पूरे का कर दिया हमने फैक्टोरियल, एक घट जाएगा, कितने बचेगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, एक इसमें से घटेगा तो एक का फैक्टोरियल मतलब बाकी यहाँ पर देखिए अब फैक्टोरियल 5 है बटा में फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब हम इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 को इसी ऐसे रहने देते हैं, अब फैक्टोरियल 6 को हम चेंज कर देते हैं, मतलब 6 गुणे
फैक्टोरियल 5 कर देते हैं, ठीक ना? फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल बराबर 6 आ जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है? अब इसी की जगह पे अगर हम 6 की जगह पे 2 रख देते हैं, 6 की जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं तो सभी जगह चेंज हो जाएगा हमारा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ठीक ना? अब 2 हो जाएगा फैक्टोरियल में, उसके बाद 5 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, पूरे का फैक्टोरियल हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, बटा में 2 हमारा फैक्टोरियल में रह जाएगा, ऐसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ से घटा देते हैं तो हमारा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक ना? तो फैक्टोरियल 5 हमारा हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 को तोड़ेंगे, गुणे 4, फैक्टोरियल 3 कर देते हैं, फैक्टोरियल 2, इसको तोड़ेंगे, इसी प्रकार से रहने देते हैं, और फैक्टोरियल 3 मतलब कैंसिल इससे हो जाएगा, तो क्या हमारा बचेगा? 5 को गुणा 4 में कर देंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे तो 2 हमारा हो जाएगा, क्यों? फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 मतलब फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 2 गुणे 1, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है? तो 2 एक कम 2 हमारा 2 ही रहेगा, ठीक ना? तो 5 चौक के 20 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 चौक के 20 हो जाएगा, बटा में 2 बराबर 10, कैंसिल बराबर 10, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। प्रश्नावली में 3 ही प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, एक मान निकालना है, और दूसरा हमें निकालना है परिकलन करना है, और तीसरा हमें इस रूप में दिया गया है, ठीक ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको जो फैक्टोरियल है वो समझ में आ गया होगा, और बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से फैक्टोरियल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यूपीपी में यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि हमारा फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है? चलिए, समझ में आ गया आप सभी लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।